हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पटेल। आज आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15वां सवाल। कौन सा नंबर? 15वां सवाल। तो 15वां सवाल क्या है, इसको हम पहले बोर्ड में लिख रखे हैं, तो आपको पढ़ के बता दें क्या है कि यदि बोर्ड में सवाल नहीं होगा तो दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन नंबर 15वां ये कहता है कि एन के किस मान के लिए, किसके, एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के एनवें पद बराबर होंगी। तो इसने बताया क्या, एनवें पद बराबर होंगे एन के किस मान के लिए। तो ये बहुत ही आसान है, यानी कि ए एन के जो मान है, दोनों के एन है, एनवा पद है, तो किस एनवें पद के लिए ये आपस में बराबर होंगे। तो हम इसके लिए हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी या एपी से, ठीक है। तो प्रथम समांतर श्रेणी क्या है हमारी, है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसमें अब अंत का पता नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो इसमें हमारा ए का मान क्या होगा 63, क्या होगा 63, और डी का मान क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो डी बराबर हो जाएगा 65 माइनस 63, अर्थात डी का मान क्या हो जाएगा 2। 65 में 63 जाएगा तो 2। अब ए एन तो हमें पता नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ है, नहीं पता चल रहा है ना। तो अब हम लिखेंगे सूत्र से, सूत्र ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन में किस एन मान के लिए, तो ए एन का मान हमारे पास नहीं है, तो ए का मान जो है वही रखे दे रहे हैं भैया, जो है वह लिखे देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो एन माइनस 1 ज्यों का त्यों लिख देंगे, और डी का मान का है 2 है, तो 2 का गुणा कर देंगे, तो ए एन बराबर हो जाएगा 63 प्लस 2 का गुणा होगा तो 2 एन यहाँ हो जाएगा, माइनस का 2 होगा। तो ए एन बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 63, 63 का है को 63 में 2 चला जाएगा माइनस का, तो 61 प्लस का 2 ना बचे, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। क्या हो गए, समीकरण नंबर 1 होगा। कुछ नहीं किया हमने अपने से, कुछ किया का, जो कोई समांतर श्रेणी में था वही जो हमारे पास था तो रख दिया, और जो नहीं था तो नहीं रखा, ठीक है। तो हम अब दूसरी में लिखते हैं, द्वितीय एपी से। तो दूसरी एपी क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट, तो इसमें ए का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं होगा। डी का मान क्या हो जाएगा 10 माइनस का 3, यानी डी का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ए एन का पता नहीं है हमें पास, भैया जो था वो हमने लिख दिया। तो फिर सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या होगा ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास है ही नहीं है, तो ए का मान क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 7, तो ए एन बराबर होगा क्या 3 प्लस 7 एन का गुणा, 7 का अंदर गुणा कर रहे हैं माइनस का 7, तो ए एन बराबर हो जाएगा माइनस के 7 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। उसने क्या कहा था एनवें पद बराबर होंगे, अब नहीं तो ऐसा कर लेते हैं समीकरण 1, 2 की तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों के एन पद बराबर हैं, यहां से लिखे दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1, 2 की तुलना से, क्योंकि उनके देखो LHS दोनों के बराबर है, तो RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, यहाँ इसका n यहाँ ये बराबर है, तो ये होगा 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n बराबर हो जाएगा 7n माइनस का 4, 7n माइनस का 4। अब क्या करेंगे हम पक्षांतर से, ठीक है। तो n वाले पद 61, संख्या वाले पद 61, तो ये 61, ये इस साइड आएगा माइनस का तो प्लस का 4, और ये 7n ज्यों के त्यों है इस साइड आएगा तो माइनस का 2n, तो ये हो जाएगा 65।
ये हो जाएगा 5n, 7 में से 2 आएगा तो 5n, तो n बराबर हो जाएगा 65/5, तो 13 पना 65 होता है ना, तो n का मान क्या आ जाएगा 13। तो वो 13वें n, वो क्या कह रहा था, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद क्या होगा, बराबर होता, वो दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद है वो क्या है, इसके लिए वो क्या होगा, nवां पद समान होगा। इस प्रकार से ये सवाल बहुत ही आसान और सरल था। देखो, गणित को हल करने में डरना नहीं चाहिए कि क्या होगा वही जो आप करेंगे। मतलब जो जहां पे भाई जोड़ की संक्रिया मांग रहा है तो जोड़ कर दो, घटाना की है तो घटाना, गुणा करना है तो गुणा, तो वो अपने आप, यदि तुम कुछ का कुछ कर दोगे या फिर गलत कर दोगे तो उसका उत्तर गलत आएगा, अन्यथा नहीं तो आप सही तरीके से करते जाएंगे तो आपको उत्तर पूरा सेम टू सेम जो आपको उत्तर माला में होगा वही ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अन्य सवाल भी सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। और यदि फेसबुक पर देखा करते हैं, मिलते हैं हम, तो फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो का बटन होता है, और यूट्यूब पर है तो लाइक सब्सक्राइब तो आप जानते ही होंगे क्योंकि ये जमाना ही चल रहा है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।